अस्सलाम वालेकुम जनाब, सत श्री अकाल जी हानो, खुशामदीद, बखैर रागले। रोजे कैसे जा रहे हैं आप सभी के? और जाती हुई सर्दी, आती हुई बहार, कुछ लोगों की याद और चाय का कप। साथ हूँ मैं, आपकी जानी मानी आरजे फायजा। क्या कभी आप लोगों को किसी की याद तंग करती है? किसी की छोटी छोटी बातें, नोक झोंक, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे गेस्ट के साथ। तो चलिए, टाइम हम वेस्ट नहीं करते और गेस्ट को इनवाइट करते हैं। आई होप हजारों दिलों की जान है, हजारों दिलों की धड़कन है, लेकिन आज मैं इनका तारुफ नहीं कराऊंगी क्योंकि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नाम तो सभी जानते होंगे, काम भी इनके सभी जानते हैं। हम वेलकम करते हैं। वेलकम असद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? करम शुक्र अल्लाह ताला की जात का बड़ा एहसान। कैसी चल रही है आपकी लाइफ? लाइफ जबरदस्त, खूबसूरत, वेरी नाइस। जिंदगी के दिन हैं, गुजरते जा रहे हैं। बड़ी फलसफाना बातें करते हैं आप, जिंदगी के बारे में बड़े तजर्बात हैं आपके, कुछ हमारे साथ भी शेयर करें। क्योंकि दो ही चीजें जिंदगी में पढ़ने वाली होती हैं, एक दूसरी किताबें होती हैं, एक जिंदगी की किताब होती है। कुछ लोग दूसरी किताबों में जो है वो कामयाब होते हैं और कुछ लोग जिंदगी की किताब में कामयाब होते हैं। ये जिंदगी की जो किताब है, इसके कितने चैप्टर्स होते हैं और आप कहाँ तक पहुंच चुके हैं जिंदगी की किताब को, इनके तजर्बात को, अप्स एंड डाउन्स को समझते हुए? ये ऐसी किताब है कि जिसके चैप्टर ही नहीं होते। कोई किताब तो होती है ना कि जिसके चैप्टर्स होते हैं जी, ये इतने चैप्टर पे खत्म हो जानी है, क्योंकि इसकी एंडिंग का तो पता ही नहीं होता कि इसकी एंडिंग कहाँ होनी है। तो जिस किताब का पता ना हो तो उसके चैप्टर का अंदाजा लगाना मेरे ख्याल से कि नामुमकिन सी बात है। बड़ी वाकई फलसफाना बातें करते हैं। पहले तो मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने अपने सामने रूबरू देख भी लिया है। तो ये फलसफा आपने कहाँ से सीखा? कुछ जिंदगी के तजर्बात बड़े तल्ख होते हैं और मुझे तजर्बात करने का बड़ा शौक है जिंदगी। आपको तल्ख हकीकतें जानने का बड़ा क्रेज है। कभी ऐसी तल्ख हकीकतों में आप कभी फंसे हो, कभी कहीं पे जाके स्ट्रक हो गए हो, कभी किसी ने फैंटी टाइप कुछ लगा दिया हो, कुछ इस तरह का बताएं। फिलहाल तो पहले तो हालातों से फैंटी खाते ही आए हैं, लेकिन ये है कि कुछ साल ऐसे जिंदगी में गुजरे हैं, कुछ जिंदगी में फैंटी लगाने का तरीका भी मेरे ख्याल से आ ही गया है। आपके अल्फाज भी जो है वो इंसानों को मारने के लिए काफी हुआ करते हैं। यू मीन टू से आप सर्फ एक्सेल यूज नहीं करते, एरियल यूज नहीं करते, बस अल्फाज की मारी मारते रहते हैं? इन सब चीजों से बेहतर है अल्फाज की मार। अच्छा, वैसे मार में तो इंसान को चोटें छोटे लगती हैं, बड़े हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, अक्सर तो वेंटिलेटर से वापस आ जाते हैं। तो ये जरा जबान की जो मार होती है आपके अल्फाज की, तो इस मार पे आप क्या कहते हैं कि इस पे लोग वेंटिलेटर तक जाते हैं, उससे वापस आते हैं? ये मार ऐसी मार होती है कि जो है ना वो वेंटिलेटर से ज्यादा बुरी होती है मेरे ख्याल से। वो वापस आता है कोई, या बिल्कुल वहीं पे वही बंदा वापस आता है? क्योंकि ढीठ जो होते हैं वो तो आपको पता है वापस आ ही जाते हैं मेरे जैसे। बाकी जो है ना वो इन चीजों से वापस आने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी तो हमारी यूथ में बहुत है। तो मुझे यूथ के हवाले से बताएं कि आपका यूथ पे भी बड़ा आपकी रिसर्च है। आई नो, ये जो लड़के होते हैं ये रोजे शोजे रखते हैं या बस वैसे ही नाटक ही कर रहे होते हैं? नहीं, रोजे शोजे रखते हैं लड़के, क्योंकि ये किसी की भी अब अमाल पे तो हम बात नहीं ना कर सकते। रोजे तो लड़के रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी यंग टीनेजर भी हैं और जो भी लड़के हैं, रोजे ये बड़े क्रेज के साथ रखते हैं। लेकिन रखते जरा 10-12 ही हैं, कई लोग, कई तो पूरे भी रखते हैं माशाल्लाह। लेकिन रोजों का जो क्रेज है ना, आप अक्सर देखेंगे कि मस्जिदें जो है ना वो 10-12 रोजों तक भरी होती हैं, 4, 5, 6, 7 तक बड़ी भरी होती हैं। बाद में अक्सर ऐसा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि जो लड़के हैं ये सिर्फ इसलिए रोजे रखते हैं कि इनको अफ्तारी में जो कबूलियत की घड़ियां मिलती हैं उसमें ये जरा अपनी शादी वादी के लिए दुआ कर सके। शादी तो फिर
दुआ से तो बेजारी बात है, तकदीरें बदलती हैं, लेकिन शादी जानू मानो शानू तो फिर जारी बात है, हर किसी का होता है ना, फिर उसको मांगना ये भी हर किसी का हक है। तो इसके लिए इफ्तारी जरूरी तो नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं वो ये कहते हैं हम माना कि हम रोजे नहीं रखते, अब हम इतने ढीठ भी नहीं है कि हम इफ्तारी ना करें। कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं अक्सर मेरा खाना पीना, मेरी खुराक इतनी नहीं है यार। मतलब आप उन लोगों में से नहीं भी हैं और आप उन लोगों में से हैं भी कि अब हम रोजा ना रखें और इतने भी ढीठ नहीं है कि हम इफ्तारी ही ना करें। मैंने रोजे रखने होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजा नहीं छोड़ता। चलिए बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो अभी आपने जानू मानू शानू का जिक्र किया, तो जाहिर है आपके पास भी तो काफी बटरफ्लाईज होंगी ना? नहीं नहीं, मैं बटरफ्लाईज का शौक नहीं रखता। बस जिंदगी में इंसान का एक तजर्बा ही काफी होता है मेरे ख्याल से। चले कोई हमें ऐसा कोई तजर्बा अपना सुनाई दे। हाँ। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये चीजें ना सुनाई जाती हैं और ना बताई जाती हैं। अच्छा, फिर कैटरपिलर रख लेने थे अगर बटरफ्लाई का शौक नहीं है तो। नहीं, वो काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है आपको खतरों से खेलने का बहुत शौक है। जिंदगी में खेलते ही खतरों से आए हैं तो जारी बात है फिर शौक तो होगा। सही। अच्छा ये बताएं, कभी मार खाई? मार मुझे याद है, एक बार मुझे अब्बू जी से बड़ी मार पड़ी थी, बाबा से। एक बार मेरी मदरसे से शिकायत आई थी बड़ी सख्त किस्म की, उस पर मुझे बड़ी मार पड़ी थी। चले कोई बात नहीं, दोज़ख की आग उस जगह पे हराम हो जाती है जहाँ पे इस वजह से मार पड़ जाए। तो खैर वहां से आपका बारबेक्यू नहीं बनेगा, आई होप सो। यार ये है, बाकी चित्तर तो आपको पता पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो मस्ट है, अपने गुनाहों की सजा भुगत के जाना। हाँ जाहिरी बात है कि पहले आपको बारबेक्यू भी बनना पड़ेगा और उसके बाद फिर भेजा फ्राई, चिल माहौल, मीठे चौक। अब मुझे ये बताएं आपको खाने में क्या पसंद है? ये खाने में चिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मटन भी मुझे पसंद है, और मैं चावल में बिरयानी पुलाव जो भी हो खा लेता हूँ, और मैं फास्ट फूड का बहुत शौकीन हूँ। अच्छा कहते हैं कि जिसको ज्यादा खाने का शौक होता है उसको पकाना भी आता है, तो क्या मिस्टर असद पकाना आता है आपको? पकाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे तो चाय का कप भी नहीं बनाना आता, मैं आज तक कभी जो है वो किचन में नहीं। कभी आपको ये नहीं सुनने में मिला अपनी मदर की तरफ से, वो तो रोज बाहरों खा के आ जाता है, केड़ी माँ तेरे वास्ते पका के रख दी है? मतलब अक्सर बॉयज को तो ये सुनने में मिलता है। नहीं, मुझे ये नहीं सुनने में मिलता, मुझे ये सुनने में मिलता है कि जब मैं घर से रेडी होके जाऊं या निकलूं ना, मुझे ये सुनने को मिलता है कि केड़ी मां नू मिलन चलना। यानी कि ये चीजें आपके साथ भी होती हैं। हम मोबाइल को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अक्सर बॉयज में मैंने देखा है कि जब मोबाइल को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो माएँ अक्सर ये कहती हैं नो प्यो नु रख दो। बिल्कुल बिल्कुल, या मुझे अगर कॉल आए तो अक्सर वो कहती हैं केड़ी माँ दी कॉल आई, मैं किसी की नहीं, बस एक दोस्त की कॉल आई। आपकी फलसफा हयात क्या है, मतलब आप का एक कोई फलसफा लाइफ के अकॉर्डिंग? किसी शख्स पे इतना बिलीव ना करें या किसी को भी इतनी अहमियत ना दें। फिर आपने अहमियत देनी किसको है? अहमियत अपने पेरेंट्स को देता हूँ, अपने फ्रेंड्स को देता हूँ, लेकिन मेरी तमाम उन यंग जनरेशन से मेरी ये मतलब कि बात है कि किसी भी, यार सीधा खोल के इस बात को करते हैं, किसी भी फीमेल को या किसी भी बंदे को जिंदगी में आप इतनी अहमियत ना दें कि वो आपकी पहुंच से बाहर हो, क्योंकि हम लोगों को कीमती भी खुद ही करते हैं और उनकी कीमत जो है वो कम भी खुद ही करते हैं। अगर हम किसी को कीमती करते हैं तो हम अपनी कीमत गवा देते हैं। इस पे तो फिर वही बात होगी, तो फिर ले आओ सोटा, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪੇ ਫਿਰ पैरों से डिगा देते हो। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि किसी को इतनी अहमियत ना दो, बस अपनी अहमियत को पहचाने हर बंदा, ठीक है ना।
इंसान खुद बहुत खास है। अगर अपने आप को, अपने अंदर छुपी खूबियों को इंसान पहचान लेना तो वो खुद बहुत खास है। क्या आप अपने अंदर छुपी हुई खूबियों को पहचान पाए हैं कि हु इज असद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कभी कोई ऐसे लाइफ में कोई ऐसा लम्हा आया कि आपने कहा नहीं, अब यहाँ सब खत्म है, अब यहाँ से दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा? मैंने कई बार जीरो से स्टार्ट किया है, ओह, बट मैंने कभी हार नहीं मानी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर तो आपको मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे आपके साथ शो कर रहा हूँ। नहीं, शो तो जाहिर बात है आप कर रहे हैं, लेकिन आपको तो मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए था। आपकी स्पीचेस लोग सुनते, आपसे मोटिवेशन लेते, आपको अपना गुरु मानते। वो तो नो डाउट काफी लोग अभी भी मानते होंगे। मैं लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें किसी को कोई फंडी शंडी तो नहीं पड़ जाती आपकी वजह से? नहीं, फैंटी शैंटी वाली कसर ही हम निकाल देते हैं। फैंटी शैंटी क्यों पढ़नी है? अल्फाज ऐसे दे के भेजो कि फैंटी पढ़ने की नौबत ही ना आए। ये ना हो ना कि आप सीढ़ी दे दें, अगला बंदा चढ़ जाए, उसके बाद आप सीढ़ी पीछे से खींच के वो गए, उसके बाद कौन है असद, फोन भी नहीं उठाते। नहीं, हम सीढ़ी खींचने वालों में से नहीं है। हम जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, तोड़ छट के आई इधर। अच्छा, मतलब आप तोड़। अच्छा, कोई आपके साथ अच्छा करे तब भी तोड़ छोड़ के आते हैं और बुरा करे तब भी? मैं कभी अपने करीब अब इतना किसी को आने ही नहीं देता कि कोई बुरा करे। ये बात नहीं होती कि आपके करीब आकर कोई बुरा करेगा, कोई आपके बारे में बैक बाइटिंग भी करता होगा, कोई गलत मतलब बोलता भी होगा। मैं एक बात बताता हूँ आपको, बड़ी सिंपल सी बात। आपके साथ वही बुरा करते हैं जो आपके करीब होते हैं, ठीक है ना? दूर बैठे बंदे को आपसे कोई मसला नहीं होना चाहिए, और अगर कोई हेट करता है, आपके खिलाफ बोलता है, तो मैं उन बातों पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि इंसान अपना काम करे, बाकी जो बोलता है वो बोलता रहे। उसके बोलने से मेरे ख्याल से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिंदगी में कोई ऐसा काम जो अभी तक आपने ना किया हो और उस पे आपको डांट शांट भी पड़ी हो, यू नो व्हाट आई मीन? काम तो अभी बड़े बाकी हैं फायजा मैडम, अभी तो जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना? बाकी डांट शांट मुझे दो चीजों पे पड़ती है। एक जो है ना, वो मुझे डांट पड़ती है मेरी आवारागर्दी पे, और दूसरी, ठीक, मैं खुद मानता हूँ मैं ऐसी आवारागर्दी नहीं करता कि लोफर लफंगों के साथ फिरूं या इस तरह। बाकी घूमने फिरने का शौक है मेरा, ट्रैवलिंग का शौकीन हूँ, ठीक है ना? मिस्टर असद, तो कोई भी चोर चोरी करके ये तो नहीं कहता ना कि मैं मतलब अच्छा चोर हूँ या मैं बुरा चोर हूँ। आवारागर्द मींस आवारागर्द, बस बात खत्म। ओके जी, आप जैसा मर्जी कह लें। दूसरी डांट मुझे इस चीज पे पड़ती है कि मैं फास्ट फूडिंग या बाहर के खाने बहुत खाता हूँ, और उससे मेरा स्टमक बहुत ज्यादा इशू रहता है। खैर, जिसको माँ के पराठे रास आते हो ना, उसको फिर बाहर का खाना रास आना ही नहीं चाहिए। ये भी बात आपकी ठीक, सही हो गया। सो मिस्टर असद, घड़ी की टिक टिक हमें बता रही है कि इंटरव्यू तो काफी लेंथी हो गया और अभी भी आपकी लाइफ को एक्सप्लोर करने के काफी ज्यादा चैप्टर्स रह गए हैं। सो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक हमारे व्यूअर्स हमें बताएंगे कि आपकी लाइफ को उन्होंने मेरे साथ मिलकर कितना किया है एक्सप्लोर। लास्ट पे एक मैं शेर सुनाना चाहता हूँ। सुनाए। बहुत खूबसूरत शेर है कि खुद को तरतीब दिया अटसरे नौ, खुद को तरतीब दिया अटसरे नौ, तेरा इनकार मेरे बहुत काम। हंसते रहिए, खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, लेकिन असद के खर्चे पे। ओके, टिल देन। नहीं, आपसे कोई खर्चा नहीं मांगता मैं, टेंशन ना। ओके, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।